हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सीजीएल एप्टीट्यूड पाठशाला। मैं जेपी से कि आप सब लोगों का स्वागत करता हूं इस चैनल में। सुबह के 8 बजे हम लोग सीखेंगे वोकैब। आज हम लोग देखेंगे फ्रेजल वर्ब। ओके, मैंने ए और बी फ्रेजल वर्ब मैंने कराया हुआ है। आज मैं सी लेटर से स्टार्ट होते हैं जो फ्रेजल वर्ब, उनको मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आज आपका डे है 39 वोकैब का और डेट है 31 जैन। जिन्होंने भी पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट पूरा अपडेटेड है, प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस आप देख लो। ठीक है, फ्रेजल वर्ब इससे पहले भी वीडियोस आ चुके हैं फ्रेजल वर्ब के। तो विल स्टार्ट टुडे विद सी। फाइन, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा वीकली शेड्यूल है हमारा। ओके, तो चलिए जो हमारा जो सी से जो पहला जो इंपॉर्टेंट जो फ्रेजल वर्ब है दैट इज थीम, दैट इज व्हाट, कॉल। ओके, दिस इज आवर थीम, दैट इज कॉल। कॉल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, और एक चीज मैं पहले ही कह देना चाहता हूं, अगर देखिए कॉल एट, कॉल फॉर, कॉल इन, कॉल ऑफ है, तो ये और दूसरे मीनिंग भी कैरी कर सकता है। मैंने एक एक मीनिंग लिया हुआ है, मैंने उससे डिस्कस किया है। सारे मीनिंग डिस्कस करना, ठीक है, इसके सेशन के स्कोप के बाहर है। तो ठीक है, तो इसके अलग अलग इंटरप्रिटेशन भी निकल सकते हैं, लेकिन ये जो इंटरप्रिटेशन यहाँ लिखा हुआ है सारे करेक्ट है वो। चलिए, कॉल एट। कॉल एट का मीनिंग क्या होता है? विजिट करना। ओके, कॉल एट का मीनिंग होता है विजिट करना। जैसे कि आई शैल कॉल एट योर प्लेस टुमारो, मतलब मैं तुम्हारे जगह, मतलब जहाँ भी तुम रहते हो, मैं तुम्हारे कल घर आऊँगा, मतलब आई विल पे यू विजिट टुमारो। ठीक है, कॉल एट का मतलब होता है कि विजिट करना। तो आई शैल कॉल एट योर प्लेस टुमारो। फाइन, विजिट करना। ओके, आई शैल कॉल एट योर प्लेस टुमारो, दैट मीन्स टू विजिट। नेक्स्ट इज व्हाट, कॉल फॉर। कॉल फॉर मतलब क्या होता है? टू डिमांड एन एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन डिमांड करना, उसको बोलते हैं हम लोग कॉल फॉर। कुछ और मीनिंग भी हो सकता है इसका कॉल फॉर का। जैसे कि सपोज एक टफ क्वेश्चन आ गया, ठीक है, और उस क्वेश्चन में आप क्या बोलते हो कि दिस क्वेश्चन कॉल्स फॉर ए डिटेल एक्सप्लेनेशन, कि जो क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा टफ है, ये क्या करता है, ये और एक्सप्लेनेशन मतलब मांगता है, मतलब और, ठीक है, डिमांड्स अ मोर एक्सप्लेनेशन। तो उस केस में हम लोग यूज करेंगे कॉल फॉर का यूज, विच मीन्स टू डिमांड एक्सप्लेनेशन, टू डिमांड आंसर, या फिर टू जस्टिफाई समथिंग। उस केस में हम लोग बोलेंगे कॉल फॉर। ओके, जैसे कि द क्वेश्चन कॉल्स फॉर ए डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। फाइन, या फिर योर एक्शन कॉल्स फॉर एन एक्सप्लेनेशन, फॉर एन एक्सप्लेनेशन, मतलब तुमने जो किया उसका मुझे तुम जस्टिफाई करो, तुमने ये एक्शन क्यों लिया है। तो कॉल फॉर मतलब क्या होता है? टू डिमांड एक्सप्लेनेशन और टू सीक एन आंसर, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट इज व्हाट, कॉल इन। कॉल इन का मतलब बहुत ही सिंपल है, दैट मीन्स टू इन्वाइट। ठीक है, किसी को इन्वाइट करना अपने घर पे, ऐसा। तो जैसे कि सेंटेंस, प्लीज कॉल इन ए डॉक्टर। कोई घर पे किसी का बीमार हो गया, तो हमने क्या किया, डॉक्टर को हमने इन्वाइट किया कि आप आइए, पेशेंट को देखिए। दैट मीन्स व्हाट, प्लीज कॉल इन ए डॉक्टर, दैट मीन्स टू इन्वाइट समवन। ओके, प्लीज कॉल इन, दैट मीन्स टू इन्वाइट। नेक्स्ट इज कॉल ऑफ। ठीक है, कॉल ऑफ मतलब होता है कि टू कैंसिल कर देना, कैंसिल कर देना उसको। जैसे कि द स्ट्राइक वॉज कॉल्ड ऑफ, या फिर द मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ, ठीक है, ड्यू टू अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस। तो मतलब क्या है कि उसको कैंसिल कर देना, कॉल ऑफ का मतलब कॉल ऑफ। या फिर द मैच, द क्रिकेट मैच वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू रेन। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? टू कैंसिल। ठीक है, तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग कॉल से रिलेटेड जो भी है। कॉल एट, दैट मीन्स टू विजिट, ठीक, किसी के घर जाना, किसी के घर विजिट करना। आई शैल कॉल एट योर प्लेस टुमारो। कॉल फॉर, टू डिमांड एक्सप्लेनेशन, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, कॉल इन, दैट मीन्स टू इन्वाइट, प्लीज कॉल इन ए डॉक्टर। ओके, नेक्स्ट, कॉल ऑफ, दैट मीन्स टू कैंसिल, दैट इज द मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ, ऐसे। नेक्स्ट इज व्हाट, कैरी। नेक्स्ट थीम इज व्हाट, कैरी। पूरा अल्फाबेटिकली जा रहा है ये आराम से। ए बी हमने कवर कर लिया, दिस इज सी। नेक्स्ट, कैरी। कैरी अबाउट। कैरी अबाउट मतलब क्या होता है कि लिटरल सेंस लेता है ये कैरी का, दैट मीन्स टू फिजिकली कैरी समथिंग। दैट मीन्स कि ही कैरीज अबाउट ए कॉम्पस एवरीवेयर। कॉम्पस मतलब क्या, जो आपको नॉर्थ साउथ का आपको जो डायरेक्शन दिखाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अगर वो हमेशा ही कैरी करता है, जहां भी जाता है एक कॉम्पस लेके जाता है वो, ही कैरीज अबाउट ए कॉम्पस एवरीवेयर ही गोज। फाइन, तो इसका मतलब क्या होता है? टू फिजिकली कैरी समथिंग। ठीक है, टू फिजिकली कैरी समथिंग। नेक्स्ट इज कैरी ऑफ। कैरी ऑफ मैंने स्टार मार्क इसलिए लगाया क्योंकि इसके और भी मीनिंग निकल सकते हैं। ओके, कैरी ऑफ करना। ओके, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ही वॉज कैरिड ऑफ, डिस्कस करूंगा, पहले इसको देख लेते हैं। टू कॉज वंस डेथ, ये भी एक मीनिंग होता है, कैरी ऑफ करना। ये थोड़ा सा ट्रिकी मीनिंग है, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको लिख दिया, क्योंकि आपको कभी कभार लग सकता है कि ये सेंटेंस गलत दिया है कि इबोला वायरस कैरिड ऑफ मेनी लाइव्स इन अफ्रीका। कैरी ऑफ मतलब क्या होता है कि टू कॉज वंस डेथ, किसी मतलब जैसे कि इबोला वायरस हो गया, इबोला वायरस के अलावा कुछ और हो सकता है यहाँ पे, है ना। जैसे कि आपका हो गया डेंगी हो गया, डेंगी कैरिड ऑफ मेनी लाइव्स इन इंडिया, इन कानपुर, ऐसे। ठीक है, टू बिकम कॉज ऑफ वन डेथ,
ठीक है, या फिर टू कॉज वंस डेथ, या फिर उसको बोलेंगे हम लोग कैरी ऑफ। एक और कैरी ऑफ क्या होता है, ही वॉज कैरिड ऑफ बाई सीइंग मतलब सो एंड सो, मतलब क्या होता है उसने अपना जो कॉन्सेंट्रेशन है वो लैप्स किया, उसने इतना वो एक्साइटेड हो गया, इतना एंथुसियास्टिक हो गया, तब वो मतलब ही वॉज कैरिड ऑफ। ओके, नेक्स्ट टू कॉज वंस डेथ। ओके, इबोला वायरस कैरिड ऑफ मेनी लाइव्स इन अफ्रीका। नेक्स्ट इज व्हाट, कैरी ऑन। कैरी ऑन का मतलब क्या होता है, टू कंटिन्यू, कंटिन्यू करना, उसको बोलते हैं हम लोग कैरी ऑन करना। ओके, हम लोग बोलते हैं ना प्लीज प्लीज कैरी ऑन योर वर्क, मतलब जो भी काम कर रहे हो अभी उसको कंटिन्यू करो उसको, दैट मीन्स प्लीज कैरी ऑन द वर्क, फाइन, जो भी कर रहे हो अभी उसको चालू रखो, उसको कंटिन्यू करो, दैट मीन्स विच इज कॉल्ड कैरी ऑन। नेक्स्ट इज कैरी आउट। कैरी आउट मतलब होता है कि एग्जीक्यूट करना है या फिर इम्प्लीमेंट करना, या फिर जो बोला गया वही उसको पालन करना उसको, ठीक है। जैसे कि ही कैरिड आउट माई ऑर्डर्स, मैंने कुछ ऑर्डर दिया है उसने वो कर दिया है, या फिर कुछ काम को कंप्लीट करना उसको भी कैरिड आउट कहते हैं हम लोग, कैरिड आउट, ठीक है। एग्जीक्यूट करना, इंप्लीमेंट करना, फाइन, कैरी आउट का मीनिंग होता है। तो चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कैरी, कैरी अबाउट मतलब क्या होता है, टू फिजिकली कैरी समथिंग। ओके, नेक्स्ट इज कैरी ऑफ, टू कॉज वंस डेथ, जैसे इबोला वायरस कैरिड ऑफ मेनी लाइव्स इन अफ्रीका। नेक्स्ट इज कैरी ऑन, दैट मीन्स टू कंटिन्यू, जैसे कि टू प्लीज कैरी ऑन द वर्क, ठीक है। नेक्स्ट कैरी आउट, दैट मीन्स टू एग्जीक्यूट, टू इंप्लीमेंट। ओके, ही कैरिड आउट माई ऑर्डर्स। नेक्स्ट थिंग इज कास्ट। कास्ट, कास्ट क्या होता है, कास्ट अबाउट। कास्ट अबाउट मतलब होता है कि टू सर्च, ठीक है, टू सर्च, ठीक है, ढूंढना, ढूंढना, जैसे कि ही इज कास्टिंग अबाउट फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू एस्केप, मतलब वो क्या कर रहा है, कोई एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है, मतलब भाग जाने का। ओके, उसको बोलेंगे हम लोग कास्ट अबाउट, दैट मीन्स ही इज कास्टिंग अबाउट फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू एस्केप, दैट मीन्स ही इज सर्चिंग, वो ढूंढ रहा है कि कोई एक बहाना मिल जाए, कोई एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए भागने का, तो भाग जाएगा वो, दैट मीन्स टू सर्च। कास्ट अबाउट का मतलब कास्ट एसाइड। कास्ट एसाइड का मतलब होता है टू गेट रीड ऑफ, ठीक है, कि आपके पास कुछ पुराने कपड़े थे, आपने उसको फेंक दिया, आपने उसको अलग कर दिया, फिर बहुत पुराने किताबें थे, आपने उसको अलग कर दिया, ठीक है, फेंकने के लिए, दैट मीन्स टू गेट रीड ऑफ। दैट मीन्स जैसे कि ही हैज कास्ट एसाइड हिज ओल्ड बुक्स, अभी वो ओल्ड बुक जो है अभी काम में नहीं आते, तो उसने क्या कर दिया, उसको अलग से रख दिया और बाद में उसको वो फेंक भी देगा वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज व्हाट, कास्ट आउट। कास्ट आउट मतलब होता है कि टू एक्सपेल। ओके, एक्सपेल करना, या फिर एक और वर्ड है ना ऑस्ट्रासाइज करना, वो भी हो जाएगा, ठीक है, एकदम से मतलब सोसाइटी से बाहर कर दिए ऐसा मान सकते हो, एक्सपेल कर देना। और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इसके, और भी मीनिंग्स हो सकते हैं, जैसे कास्ट आउट, टू एक्सपेल, दैट मीन्स सेंटेंस है कि द विलेजर्स वेयर कास्ट आउट ऑफ देयर होम्स, द विलेजर्स वेयर कास्ट आउट ऑफ देयर होम्स, दैट मीन्स अपने घर से उनको बाहर कर दिया उनको, ठीक है, उनको एक्सपेल कर दिया, उनको बाहर कर दिया, दैट मीन्स व्हाट, द विलेजर्स वेयर कास्ट आउट ऑफ देयर होम्स, दैट मीन्स टू एक्सपेल या फिर ऑस्ट्रासाइज, है ना। नेक्स्ट कास्ट डाउन। कास्ट डाउन मतलब क्या होता है, मतलब सैड होना, डिप्रेस होना, उसको बोलते हैं हम लोग कास्ट डाउन। जैसे कि ही वॉज कास्ट डाउन बाय हिज फेलियर्स, ठीक है, मतलब बहुत फेलियर उसने फेस किया, उसके बाद ही वॉज कास्ट डाउन, दैट मीन्स ही वॉज डिप्रेस्ड बाय हिज फेलियर्स, ही वॉज सैड, ही वॉज डिजेक्टेड, ठीक है, डिजेक्टेड। ओके, दैट मीन्स व्हाट, कास्ट डाउन। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कास्ट अबाउट, दैट मीन्स टू सर्च, सेंटेंस क्या था हमारे पास, he is casting about for an opportunity to escape. Okay, next is cast aside, that means to get rid of. Okay, जैसे कि he has cast aside his old books, old clothes सब कुछ हो सकता है। cast out, that means to expel, ठीक है, to reject भी हो सकता है इसका, cast out मतलब to reject भी हो सकता है, to reject, the villagers were cast out of their homes. Next is what, cast down, that means to be sad, to be depressed. Okay, चलिए जो लास्ट है हमारे पास थीम, that is come। पहला जो हमारे पास दैट इज कम अबाउट। कम अबाउट का मतलब होता है टू ऑकर या फिर टू हैपन, ठीक है, जैसे कि हाउ डिड द एक्सीडेंट कम अबाउट, मतलब हाउ डिड द एक्सीडेंट ऑकर या फिर हाउ डिड द एक्सीडेंट हैपन, ठीक है, मतलब कम अबाउट का मतलब क्या होता है, टू ऑकर टू हैपन, टू ऑकर टू हैपन, कम अबाउट, जैसे कि हाउ डिड द एक्सीडेंट कम अबाउट। नेक्स्ट इज व्हाट, कम अक्रॉस। ये आपने देखा हो, कम अक्रॉस मतलब टू मीट सडनली। सडनली मतलब कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे किसी से, आप मतलब आप मिलोगे लेकिन आपको मिल गया वो, ठीक है, आप मिल गए मतलब, ठीक है, दैट मीन्स व्हाट, येस्टरडे आई केम अक्रॉस माई चाइल्डहुड फ्रेंड, ठीक है, मैं उसको एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था, मैं मार्केट में जा रहा था ऐसे ही, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन वो, ठीक है, मेरे को दिख गया, मैं उससे मिल लिया मैं, तो उसको बोलेंगे हम लोग कम अक्रॉस, दैट मीन्स टू मीट समवन अनएक्सपेक्टेडली या फिर सडनली, जैसे कि येस्टरडे आई केम अक्रॉस माई चाइल्डहुड फ्रेंड। नेक्स्ट इज कम एट। कम एट थोड़ा सा डिफरेंट है, ओके, इसको आप स्टार लगा लीजिए। कम एट, टू अटैक,
मतलब अटैक मतलब आपको किसी ने अप्रोच किया एकदम फटाफट, ठीक है, उसके बाद आपको अटैक कर दिया। अप्रोच करना भी थोड़ा सा वो होता है कम एट, ओके, दैट मीन्स टू अप्रोच एंड अटैक। फाइन, जैसे कि ही केम एट विथ ए शार्प नाइफ, ही केम एट विथ ए शार्प नाइफ, वो मेरे पास आया, सडनली मेरे को अटैक कर दिया उसने शार्प नाइफ से, उसको बोलेंगे हम लोग टू अटैक, टू सॉरी टू कम एट, ही केम एट विथ ए शार्प नाइफ। नेक्स्ट इज वर्ड कम डाउन। कम डाउन क्या होता है कि टू कोलैप्स भी होता है। एक तो कम डाउन ये भी होता है ना, द प्राइसेस केम डाउन, मतलब नीचे आके जो प्राइसेस है वो भी होता है। कम डाउन का एक और मीनिंग होता है, दैट मीन्स टू कोलैप्स, जैसे कि द रूफ केम डाउन सडनली, ठीक है, कोलैप्स हो गया, छत जो है नीचे गिर गया, ठीक है, दैट मीन्स कोलैप्स हो गया। द रूफ केम डाउन सडनली, ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कम इज और थीम, पहला वर्ड क्या है, कम अबाउट, दैट मीन्स टू हैपन टू अकर, जैसे हाउ डिड द एक्सीडेंट कम अबाउट। नेक्स्ट इज कम अक्रॉस, दैट मीन्स टू मीट सडनली, आई केम अक्रॉस माई ओल्ड फ्रेंड येस्टरडे, ऐसे हो सकता है। नेक्स्ट कम एट, दैट मीन्स टू अटैक, मतलब आपको अप्रोच किया फिर आपको अटैक किया, उसको बोलेंगे हम लोग कम एट। नेक्स्ट इज कम डाउन, दैट मीन्स टू कोलैप्स, जैसे कि द रूफ केम डाउन सडनली, या फिर कम डाउन मतलब और भी होता है कि द प्राइसेस केम डाउन, ठीक है। तो आज का लेक्चर गाइस हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे, और ऐसे ही वीडियोस को देखते रहिए और वीडियोस को लाइक कीजिए, उसको शेयर कीजिए, पूरा वीडियो हमेशा देखिए और उसका नोट्स बनाइए आप लोग, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।